हेलो डियर लर्नर्स। मैं मणिनंदन पंकज आप लोग का जो है कि एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर में मूड, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और आपके एकेडमिक एग्जाम्स में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ख़ासतौर पे जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन करते समय इस तरह के सिचुएशन बार बार आते हैं जहाँ पे हमें ग्रामर की इस तरह की मतलब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो फिर काफ़ी ज़्यादा इजी गोइंग होता है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि मूड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले देना चाहूँगा आपको कि ये मूड क्या है। तो अगर मैं कहूँ कि मूड क्या है तो इसका सिंपल सा आंसर है कि मूड जो है वर्ब के फॉर्म्स हैं। ध्यान देना है, मूड वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। तो अगर मैं मूड टॉपिक को स्टार्ट करना चाहूँ तो थोड़ा सा हमें रिलेट करना पड़ेगा इसको टेंस से। अब टेंस क्या है? हालांकि टेंस अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिलहाल मूड को रिलेट करने के लिए टेंस का जो रिलेशन हो सकता है वो मैं अभी आपको रिलेट करके समझा देता हूँ। आगे टेंस पे भी हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसको काफ़ी वास्ट एंगल से उसको देखेंगे और समझेंगे और कोशिश करेंगे कि ग्रामर के जो भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं वो सब हम लोग आगे चल के डील कर लेंगे। पहले अगर कोई कहे टेंस क्या है तो इसका सिंपल सा आंसर है कि टेंस भी वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। तो यहां में देखना यह है कि टेंस भी वर्ब के फॉर्म्स हैं और मूड भी वर्ब के फॉर्म्स हैं। तो ये कंफ्यूजन बड़ा क्रिएट करता है कि दोनों वर्ब के फॉर्म्स हैं तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेज है, इनको समझ लेना। तो ध्यान देंगे, अगर मैं अपने बहुत ज़्यादा टेक्निकल होकर न कहें, अगर आसान शब्दों में हम कहें तो अगर कोई कहता है वर्ब के फॉर्म्स तो वर्ब का मतलब अगर आप कहें तो कह सकते हैं एक्शन। वर्ब का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक्शन। अगर हम ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो ग्रामर में जो एक्शन है अगर उनको हम डिवाइड करना चाहें तो उसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक वो एक्शन जो रियल है और एक वो एक्शन जो रियल नहीं बल्कि में इंटेंशन है। अगर मैं रियल कहता हूं तो रियल का मतलब अगर आप समझो तो रियल का मतलब जिसको हम टाइम से रिलेट कर सकते हैं। टाइम से रिलेट कर सकते हैं इसका मतलब ये कह सकते हैं अगर कोई एक्शन रियल में हुआ है तो किसी न किसी टाइम पे रिलेट होगा, कोई न कोई इसके होने का टाइम होगा। लेकिन दूसरा जो टाइप का एक्शन है उसको हम कहते हैं इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब वो एक्शन जो हमारे इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं, वो रियल नहीं है। अच्छा, अब ये रियल और इंटेंशन को दिखाने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि जो रियल एक्शन है वो वर्ब के फॉर्म्स जो टेंस एक्सप्रेस करते हैं। टेंस जो वर्ब के फॉर्म को एक्सप्रेस करते हैं वो होते हैं रियल एक्शन। अगर आपको पता हो तो आप जानते होंगे कि टेंस का अगर सिंपल वे में अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो टेंस का मतलब है वर्ब के वो फॉर्म जो किसी टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। तो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं मतलब रियल है, तभी तो उसके टाइम को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो रियल एक्शन है, जैसे मैं अगर बोलचाल में कहूँ तो ऐसे कह सकते हैं कि कल मैंने कोई एक्शन परफॉर्म किया। जैसे मैं कह दूं कि मैं कल लखनऊ गया, तो अगर मैं इसका टाइम रिलेट कर पा रहा हूं इसका मतलब ये एक्शन रियल है, पास्ट का वो इवेंट है जिसको परफॉर्म किया गया, ये रियल एक्शन है। तो रियल एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जितने भी मतलब जो रियल एक्शन होते हैं वो टेंस के फॉर्म होते हैं। मतलब वर्ब के वो फॉर्म जो रियल एक्शन को दिखाते हैं वो होते हैं टेंस। लेकिन तमाम वो एक्शन है जो रियल नहीं है, वो हमारे इंटेंशन है। जैसे हम कह दें कि अगर एकदम आसान शब्दों में कहूँ तो जैसे मैं कह दूं कि काश मेरे पास पंख होते, तो ये हमारा इंटेंशन है, ये रियल नहीं, मेरे पास पंख है नहीं, आई डोंट हैव विंग्स। लेकिन ये इंटेंशन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो जो इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं वो होते हैं मूड, लेकिन जो रियल एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं वो होते हैं टेंस। और अगर दोनों की सिमिलैरिटी की बात की जाए तो सिमिलैरिटी ये है दोनों में कि मूड भी वर्ब के फॉर्म्स हैं और टेंस भी वर्ब के फॉर्म्स हैं। लेकिन इन दोनों में अगर हम डिफरेंसेस ढूंढने की कोशिश करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि
जो रियल एक्शन होते हैं वो वाले वर्ब के फॉर्म्स टेंस को एक्सप्रेस करते हैं, और जो इंटेंशन वाले होते हैं वो वर्ब के फॉर्म्स आपके मूड होते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि आज की जो टॉपिक है वो मूड है, तो सबसे जो बेसिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची वो ये है कि मूड इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं, वो कभी रियल एक्शन नहीं होते हैं। इंटेंशन का मतलब वो एक्शन जिसको होना है या जिसको हम इमेजिन कर ले रहे हैं, जो इम्प्रॉबेबल है, मतलब जिसको हम प्रोबेबल कभी नहीं कह सकते कि वो होगा, उसको होना नहीं है। तो इस तरह के एक्शन इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो वो एक्शन जो हमारे इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं उसके लिए हम मूड को पढ़ लेते हैं। अब ये मूड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पता नहीं क्यों ज़्यादातर ये डिस्कस होने से रह जाता है। तो हमें लगा कि एक टॉपिक ऐसा है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे डिफेंस के हों, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सीडीएस हो, या फिर मैं कह दूं कि आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए, या 10+2 के जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे मूड से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते रहते हैं। और अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूं तो एकेडमिक्स में जैसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ट्रांसलेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है जहाँ हिंदी इंटू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है। तो वहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस दिए रहे होते हैं जो रियल नहीं होते हैं। तो रियल तो हम अक्सर टेंस में हम कवर कर लेते हैं, लेकिन जो इंटेंशन को एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ब्स होते हैं उन एक्शन को दिखाने के लिए हमें फिर मूड का ही यूज करना पड़ता है। तो वहाँ पे हमें ट्रांसलेशन में भी अच्छा खासा मदद मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके ये मैंने मतलब एक प्लान किया कि एक मूड के ऊपर एक अच्छा सा लेक्चर मैं आपको यहाँ पे एक प्रोवाइड करता हूँ। तो अब तो ये आप सब समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि मूड क्या है। मूड वर्ब के वो फॉर्म्स हैं जो रियल एक्शन को नहीं दिखाते। वर्ब का फॉर्म, वर्ब मतलब एक्शन ही समझे, चाहे हम टेंस की बात करें चाहे हम मूड की बात करें, ये दोनों वर्ब के फॉर्म्स हैं। लेकिन दोनों वर्ब के फॉर्म्स में मतलब वर्ब के फॉर्म्स कहने का मतलब आप एक्शन समझें। तो एक्शन कौन से हैं? एक्शन दो तरह के हैं, रियल और इंटेंशन। तो जो रियल एक्शन को दिखाने वाले हैं वो तो हमारे टेंस के वर्ब के फॉर्म होंगे, लेकिन वो एक्शन जो इंटेंशन को दिखाते हैं उसको हम मूड के थ्रू समझ लेंगे। यहां तक उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं मूड की बात करूं, इसकी कैटेगरीज अगर हम डिवाइड करने पे आए तो मेनली मूड के 3 टाइप्स हैं। एक होता है इंडिकेटिव, दूसरा है इंपेरेटिव, और लास्ट है सब्जंक्टिव। अपने आप में इंडिकेटिव, इंपेरेटिव और सब्जंक्टिव सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर करने की मतलब जरूरत है, या इनको समझ लीजिए एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होगा सब्जंक्टिव मूड। फिर से मैं एक बार समझा दूं आपको कि अगर मूड कह दिया जाए तो मूड क्या है? वर्ब के फॉर्म्स। अच्छा, टेंस कह दिया जाए तो टेंस क्या है? ये भी वर्ब के फॉर्म्स। अगर मैं वर्ब के फॉर्म्स बोल रहा हूँ, वर्ब का मतलब आप एक्शन समझो, चाहे वो मूड में वर्ब के फॉर्म्स हो चाहे टेंस में वर्ब के फॉर्म्स हो, दोनों को हम एक्शन समझ लेते हैं। तो एक्शन होते कितने तरह के हैं? 2 तरह के, रियल एक्शन और इंटेंशन। तो जब हम बात करेंगे मूड की, तो मूड का मतलब हम समझेंगे कि मूड का मतलब वो एक्शन जो इंटेंशन को एक्सप्रेस करे। अच्छा, अगर कोई कहेगा कि रियल एक्शन, तो रियल एक्शन का मतलब आप समझेंगे कि रियल एक्शन वो है जो हमारे इंटेंशन को नहीं बल्कि रियल, मतलब रियल एक्शन जो है वो टेंस है, जो हमारे इंटेंशन को दिखाने वाले एक्शन है वो सब हैं मूड। तो मूड में अगर मैं इसकी कैटेगरी डिवाइड करूं तो ये कैटेगरी हो जाएगा इंडिकेटिव, इंपेरेटिव और सब्जंक्टिव। इंडिकेटिव, इंपेरेटिव को हम देखते रहेंगे। अब हम सब्जंक्टिव को आज डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। और सब्जंक्टिव की बात करें तो सब्जंक्टिव में भी थोड़ा सा इसका डिटेल अगर हम समझने की कोशिश करें, सब्जंक्टिव मूड की बात करें हम, तो सब्जंक्टिव मूड भी 2 तरह के होते हैं, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड और एक है पास्ट सब्जंक्टिव मूड। और प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड के ऊपर आगे हम वीडियोस में आएंगे, तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड पे भी हम डिस्कशन करेंगे। आज हम फोकस करेंगे पास्ट के सब्जंक्टिव मूड पे। अच्छा, अब ये पास्ट के सब्जंक्टिव मूड है क्या?
अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो पास्ट सब्जंक्टिव मूड जो है वो है वर्ब के सेकेंड फॉर्म। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा कि मूड क्या होते हैं, मूड वर्ब के फॉर्म है, तो पास्ट सब्जंक्टिव मूड भी एक तरह का वर्ब का फॉर्म है। और इस वर्ब के फॉर्म को हम क्या कह देंगे, ये वर्ब का फॉर्म सेकेंड फॉर्म है, तो इसका स्ट्रक्चर है सेकेंड फॉर्म। अच्छा, इसका यूज क्या है, ये तो स्ट्रक्चर हुआ, इसके फंक्शन क्या है, हम इसका यूज करते कब हैं। तो पास्ट सब्जंक्टिव मूड का यूज हम तब कर लेते हैं जब हमें दिखाना होता है किसी इमेजिनरी या फिर इम्प्रॉबेबल सिचुएशन को। ध्यान देंगे, एक बार फिर से मैं रिलेट करता हूं। अगर मैं मूड कहूं तो मूड वर्ब के फॉर्म्स हैं, मूड वर्ब के फॉर्म्स हैं, और ये वो फॉर्म्स हैं जो रियल एक्शन को नहीं दिखाते हैं बल्कि में इंटेंशन को दिखाते हैं। तो इंटेंशन को दिखाने वाले वर्ब के फॉर्म्स, इंटेंशन को दिखाने वाले जो एक्शन होते हैं वो मूड होते हैं। और इसमें अगर हम इसके मूड के टाइप को डिवाइड करें तो ये है इंडिकेटिव, इंपेरेटिव और सब्जंक्टिव। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सब्जंक्टिव मूड। अब सब्जंक्टिव मूड की भी अगर हम कैटेगरी अलग अलग डिवाइड करें तो मेनली हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड और पास्ट सब्जंक्टिव मूड। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पास्ट सब्जंक्टिव मूड। अगर कोई कहते हैं पास्ट सब्जंक्टिव मूड, जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि मूड वर्ब के फॉर्म है, तो पास्ट सब्जंक्टिव मूड भी एक वर्ब का फॉर्म ही होगा। तो ये वर्ब का फॉर्म कौन सा है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अच्छा, दूसरी चीज, इसका यूज हम करते कब हैं, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। हम इसके फंक्शन की बात करें, इसका यूज करते कब हैं, तो हम ऐसे सेंटेंसेस जहां पे हमें इमेजिनरी या इम्प्रॉबेबल सिचुएशन दिखते हैं वहां पे हम पास्ट सब्जंक्टिव मूड का यूज कर लेते हैं। अगर मैं कह दूं एक सेंटेंस, आई सिंग अ सॉन्ग, तो आई सिंग अ सॉन्ग, ये सिंग क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यानी अगर हम इसको टेंस में देखें तो ये टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्रेस करता है। तो ये टेंस है या रियल एक्शन है, मतलब ये एक्शन परफॉर्म होता है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस में लिख दूं आई विश आई सिंग अ सॉन्ग, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इस सेंटेंस में अगर आई विश न लिखा गया होता, अगर ये सेंटेंस केवल इतना रहा होता आई सिंग अ सॉन्ग, तो जैसा ऊपर हमने लिखा था इसका मतलब हम मानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये रियल एक्शन है। रियल एक्शन है मतलब टेंस है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस के आगे लिख देते हैं आई विश, तो शायद आप जानते होंगे कि आई विश इमेजिनरी सिचुएशन है। आई विश का मतलब अगर हम हिंदी में कह दें तो इसका मतलब हम कह लेते हैं ना बोलचाल में काश। तो अगर कोई कह रहा है आई विश, तो इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा कि ये जो सिचुएशन लिखा गया आई सिंग अ सॉन्ग, ये रियल नहीं है। अगर ये रियल होता तो हम आई विश क्यों लिखते। अगर हम आई विश लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये सिचुएशन क्या है, ये रियल नहीं है, ये इमेजिन कर रहे हैं कोई कि काश ऐसा होता, तो इसका मतलब ये इमेजिन किया गया है, इसका मतलब ये एक्शन रियल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने जो वर्ब का फॉर्म लिखा है तो फर्स्ट फॉर्म लिखा है, ये तो रियल है। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा, इमेजनरी सिचुएशन है तो इमेजनरी सिचुएशन दिखाने के लिए हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना पड़ेगा, पास्ट सब्जंक्टिव मूड। और पास्ट सब्जंक्टिव मूड क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। यानी यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए था, वर्ब का सेकंड फॉर्म सिंग नहीं, वर्ब का सेकंड फॉर्म sang। अच्छा, अगर मैं दो सेंटेंस यहां लिख देता हूं, एक सेंटेंस है आई विश आई प्ले क्रिकेट, और एक सेंटेंस है आई प्लेड क्रिकेट। तो अगर हम इस सेंटेंस की बात करें आई विश आई प्ले क्रिकेट, तो आप देख रहे हैं जो ऊपर हमने जो गलती हमसे हुई यहाँ पे भी गलती वही है। अगर केवल इतना लिखा होता तो ये प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। अगर ये फर्स्ट फॉर्म तो मानना पड़ता कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, ये रियल एक्शन होता है, मतलब ये एक्शन परफॉर्म होता है। लेकिन अगर आपने इसके पहले किया आई विश, तो इसका मतलब है कि ये सिचुएशन तो वहीं ऊपर वाली होगी, इमेजिनरी सिचुएशन है। और इमेजिनरी सिचुएशन के लिए हमें क्या लिखना चाहिए, पास्ट सब्जंक्टिव मूड, जो कि क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। यानी यहाँ पे हमें प्ले नहीं लिखना चाहिए था, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लेड लिखना। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। अच्छा, अगर इस सेंटेंस की बात करूं आई प्लेड क्रिकेट, तो आई प्लेड क्रिकेट में ये क्या है, ये प्लेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है।
तो अगर ये सेकंड फॉर्म है तो आपको मानना पड़ेगा कि ये पास्ट का, ये सब्जेक्टिव मूड भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो क्या ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं दोनों, या पास्ट सब्जेक्टिव मूड? जैसा कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर आप जानते हो तो आप सारे बच्चे जानते ही होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी क्या होते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म। और मैं कह रहा हूं कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड भी क्या होते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म। तो अब यहाँ पे हम क्या माने, ये सेकंड फॉर्म क्या दिखाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला सेकंड फॉर्म है कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड वाला सेकंड फॉर्म है? तो हमने कहा कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड जो होते हैं वो इमेजिनरी सिचुएशन दिखाते हैं, तो सिचुएशन इमेजिनरी होगा, ये जब तक सेंटेंस में किसी तरह का हिंट न दिया जाए तब तक हम इमेजिनरी नहीं मान सकते। जैसा कि हमने यहीं पे कहा, अगर ये सेंटेंस मान लो हम करेक्शन कर देते, लिख देते आई प्लेड क्रिकेट, अगर केवल आई प्लेड क्रिकेट लिखा होता तो हमें मानना पड़ता कि ये पास्ट का वो एक्शन है जो रियल है, मतलब जो रियली परफॉर्म हुआ है। लेकिन अगर आई विश लिख दिया तो इसका मतलब वो रियल नहीं है, फिर वो इमेजिनरी हो गया। इसी तरह से इस सेंटेंस को हम क्या मारे, इसको हम कभी नहीं मान सकते कि इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये इमेजिनरी था तो इमेजिनरी होने का कोई इस तरह का हिंट लिखा होता, लेकिन सेंटेंस में कोई हिंट नहीं लिखा है। अगर हिंट नहीं लिखा है तो आपको मानना पड़ेगा कि ये रियल एक्शन वाला वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आज मैं जो आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ इस पे और डिटेल मतलब एक वीडियो मैं और लेके आऊँगा जो कि काफ़ी डिटेल में होगा, बड़ा चैप्टर है, इसमें काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो बातें हैं वो ये हैं कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अगर दोनों में कोई पूछ दे कि क्या अलग बात है, तो अलग बात ये है कि ये रियल एक्शन को दिखाते हैं और पास्ट सब्जेक्टिव मूड जो होते हैं ये दिखाते हैं इमेजिनरी या फिर इम्प्रॉबेबल सिचुएशन को। अब ये चूंकि ये इम्प्रॉबेबल सिचुएशन है इसलिए ये कभी रियल हो नहीं सकते। अब ये रियल है, बस दोनों सिमिलरिटी ये है कि वर्ब के सेकंड फॉर्म है, लेकिन अगर ग्रामर की बात की जाए, इसके टेक्निकल सेक्शन की बात की जाए, तो बस दोनों में अंतर यही है कि ये इमेजिनरी या इम्प्रॉबेबल है और ये रियल है। अच्छा, रियल है या इम्प्रॉबेबल है, इमेजिनरी है, पता किस चलेगा? इमेजिनरी या इम्प्रॉबेबल होगा तो उसके साथ इमेजिनरी सिचुएशन को ऐड किया जाएगा, तब पता चलेगा कि वो इमेजिनरी है, अदरवाइज उसको आपको रियल मानना पड़ेगा। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है पास्ट सब्जेक्टिव मूड का। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। और रही बात एकेडमिक की, तो एकेडमिक से भी मैं रिलेट कर देता हूँ थोड़ा सा। एकेडमिक में जैसे कई बार पेपर में आता है कि काश मैं, या हम कह दूं कि काश वे शेर होते, काश वो शेर होते, इस तरह के सेंटेंसेस एग्जाम में आते रहते हैं। अगर कोई कहते इसको ट्रांसलेट करना है, अब काश का मतलब तो आप समझ ही गए, आई विश वे शेर होते। अब यहाँ सब्जेक्ट आप देख रहे हैं दे। अच्छा, शेर होते ये तो रियल है नहीं, ये तो इमेजिनरी है। अगर ये इमेजिनरी सिचुएशन है तो इमेजिनरी सिचुएशन को दिखाने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना चाहिए? वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना चाहिए। तो लिखना पड़ेगा दे वर लायंस। तो इस तरह से इस टॉपिक पे हम और कुछ वीडियोज लेके आएंगे जो कि काफ़ी और डिटेल में होगा। आज ये पहला वीडियो है। आप